नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मध्य प्रदेश करंट अफेयर के विशेष संदर्भ की इस कड़ी में हम बात करेंगे सागर में हाल ही में हुई औद्योगिक समिट के बारे में। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ जानकारी देते चलूँ। मध्य प्रदेश राज्य, जो कि ये आप जो एक मैप में देख रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य, ये जो आज वर्तमान स्वरूप में है, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जिसमें वर्तमान में 55 जिले और 10 संभाग है। मध्य प्रदेश का सागर जिला, ये आप मैप में देख रहे हैं, ये सागर जिला जिसमें कि 13 तहसीलें हैं। अब हम बात करें यदि सागर के ऐतिहासिक स्मारकों की, तो इसमें राहतगढ़ का किला, खुरई का किला, बरुआ फोर्ट और गढ़बहरा का किला है। ये बुंदेला राजाओं द्वारा निर्मित एक विशाल किले हैं जो आज भी बुंदेली रियासतों की ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए हैं। बच्चों, ये बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, ये आप इस मैप में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 राज्यों में पूरा बटा हुआ है। और ये सीमाएं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, इसकी ये सीमाओं से लगा है ये पूरा क्षेत्र, जिसमें कि ये आप मैप में नक्शा देख रहे होंगे। मैप में झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जो ब्लू है, और जो ये डार्क टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर जिले हैं, ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे पर, जो हमारा आज विषय है सागर में जो क्षेत्रीय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुई है, उसके ऊपर मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताता हूं, जिसका आयोजन 27 सितंबर को हुआ और वहां पर तकरीबन 23,000 करोड़ के निवेश भी आए हैं। मित्रों, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर की सफलता के बाद बुंदेलखंड के सागर में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। अब मैं आपको मैप में बताता हूँ इनकी। उज्जैन, जो कि ये मालवा का क्षेत्र है, ये उज्जैन, ये पूरा मालवा है। ये ग्वालियर, जो कि चंबल क्षेत्र है। ये जबलपुर, ये महाकौशल क्षेत्र और कुछ विभिन्न क्षेत्रों को भी ये कवर करता हुआ सागर, जो कि पूर्ण रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र को कवर करता है। ये इवेंट जो है तीनों जगह इसी साल आयोजित किए गए थे, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में और सागर में, जो चौथा हाल ही में हुआ है। और इन्हें हम जो मेगा समिट होने वाली है फरवरी 2025, आगामी वर्ष में फरवरी मास में जो आयोजित होने वाली है, उसके प्री इवेंट के रूप में देख रहे हैं। मैं आपको ये बताते चलूँ कि मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा 2007 से ही सतत ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, ताकि मध्य प्रदेश राज्य का जो औद्योगिक पिछड़ापन है उसको दूर किया जाए। देश ही नहीं, विदेश के भी इसमें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आयोजन किया जाता है। यह निवेश, उज्जैन कॉन्क्लेव की मैं बात करूं तो उज्जैन कॉन्क्लेव निवेश की दृष्टि से 1 नंबर पर इन चारों में बात करें तो रही थी। तकरीबन 1 लाख करोड़ के निवेश आए थे वहाँ पर। और सागर की बात करूं कि दूसरा सफल कॉन्क्लेव माना जा रहा है। इसमें लगभग 23,000 करोड़, जो कि ग्वालियर 8,000 करोड़ से ज़्यादा है, 23,000 करोड़ के निवेश आए थे। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का उद्देश्य मित्रों, एक पर्टिकुलर रीजन को औद्योगिक रूप से जो उसका पिछड़ापन है उससे निजात दिलाने के लिए और क्षेत्र विशेष में उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से इस प्रकार की क्षेत्रीय कॉन्क्लेव को करवाया जाता है समय समय पर। जैसे कि उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में अलग अलग क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में उस क्षेत्र के एक बड़े शहर में इस प्रकार की कॉन्क्लेव और उस विशेष क्षेत्र में निवेश के प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाता है। और इससे मध्य प्रदेश को पूर्ण रूप से जो एक पार्टिकुलर जो एरिया होता है वो पिछड़ा होता है, एक पर्टिकुलर एरिया जो एक क्षेत्रीय असमानता होती है उससे भी निजात मिलेगी औद्योगिक दृष्टिकोण से। जैसे कि उज्जैन मालवा का है, जबलपुर महाकौशल में है, ग्वालियर चंबल में है और सागर बुंदेलखंड में। तो ये जो क्षेत्रीय असमानता है, औद्योगिक रूप से जो पिछड़ापन है, इसमें कहीं ना कहीं दूर करने में ये सहायक होगा। यदि मैं बात करूँ इन रोजगारों की, तो ये जो अभी कॉन्क्लेव हुई थी सागर में, इसमें निवेश के प्रस्ताव से तकरीबन 27,375 लोग, जो कि काफ़ी बड़ा तबका, उसको रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है। क्योंकि आपको पता ही है कि उद्योग आते हैं तो रोजगार का सृजन करते हैं। उद्योगी ज़रूरतों के लिए मजदूर हो, चाहे अन्य स्किल्ड और अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जो जॉब्स है वो काफ़ी क्रिएट होती है। और इसके माध्यम से जो भारत में आज एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, और चूँकि भारत का ही मुद्दा है तो मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का भी बेरोजगारी आज बड़ा मुद्दा और एक चुनौती है।
इससे निपटने में कहीं ना कहीं ये जो कॉन्क्लेव है ये सहायक साबित होगी। बढ़ती सामानों की मांगों ने उद्योगों को एक बढ़ावा देने की दिशा में भी काम किया है। समय समय पर आज हम देखते हैं कि नई नई चीज़ों की डिमांड से नए नए उद्योगों को बढ़ावा मिलते जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य को शुरू से ही पिछड़ा औद्योगिक रूप से बीमारू राज्य कहा जाता था। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश द्वारा उद्योग के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वो उल्लेखनीय है, और इसी दिशा में कदम रखते हुए सागर में इस प्रकार के क्षेत्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इससे ये कहा जा सकता है कि सागर और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में भी उद्योगों का विकास होगा और औद्योगिक दृष्टि से ये क्षेत्र फलेंगे और फूलेंगे। बुंदेलखंड का क्षेत्र, जब बात हुई सागर की, तो सागर को मैं बुंदेलखंड क्षेत्र खास करके मध्य प्रदेश के लिए मुख्यालय कह सकता हूँ मित्रों। ये संभागीय मुख्यालय भी है, और ये आप जो ये मैप में पूरा देख रहे हैं, ये सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, ये बुंदेलखंड को मुख्य रूप से ये जिले बनाते हैं, जिसमें सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, पन्ना और ये दमोह जिले मिलकर पूरे सागर क्षेत्र का बुंदेलखंड क्षेत्र को निर्मित करते हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र में जब निवेश आएगा तो इन सभी जिलों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है, और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का भी स्थापना की गई है, ताकि प्रत्येक जिले में अलग से एक डेस्क हो जो कि उद्योगों और जो निवेश को बढ़ावा मिले, उससे भी जो निवेशक को उस पर्टिकुलर जिले की तरफ भी आकर्षित हो। सागर में आयोजित कॉन्क्लेव में देश विदेश के अनेक मेहमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि शीर्ष उद्योगपति, उद्योग जगत से जुड़े काफ़ी लोग, टॉप कंपनीज के ऑफिशियल्स और राजनेतागण इसमें आमंत्रित थे, जिसमें कि राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के लोग भी इसमें शामिल हुए। बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला स्टील प्लांट। मध्य प्रदेश राज्य को पहला अपना स्टील प्लांट मिलने जा रहा है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में बनने जा रहा है। मेटा पैसिफिक कंपनी द्वारा निवाड़ी जो टीकमगढ़ से अलग होकर एक नया पृथक जिला बना था, इसमें 3200 करोड़ की लागत से स्टील प्लांट बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। ये समिट में सबसे बड़ा प्रस्ताव माना गया है। जितने भी प्रस्ताव आए हैं उसमें स्टील प्लांट सबसे बड़ा प्रस्ताव माना गया है और एक सबसे बड़ा निवेश माना गया है। अभी तक मध्य प्रदेश स्टील प्लांट से अछूता था, और मैं आपको बताते चलूँ कि स्टील और आयरन कंपनीज उद्योग जो है वो प्रत्येक उद्योग की रीढ़ होती है, क्योंकि आपको पता ही होगा हर मशीनरी, कलपुर्जे, जितने भी स्पेयर पार्ट्स वगैरह मशीनरीज हो, सब कहीं ना कहीं आयरन और स्टील से बनती है, और आयरन और स्टील का उद्योग लगने से बाकी उद्योगों का भी विकास होगा और एक नई इबारत गढ़ने के लिए मध्य प्रदेश आज तैयार है। ये करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलने की भी इससे संभावना है। आपको पता ही होगा कि स्टील और आयरन काफ़ी लेबर कंज्यूम इंडस्ट्रीज मानी जाती है, हेवी इंडस्ट्रीज मानी जाती है, और इसमें काफ़ी लोगों को नियुक्तियां मिलेगी, रोजगार की बड़ी संभावनाएं आएगी, और तकरीबन 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर रोजगार मिलेगा। जब ये प्लांट लगेगा तो सरकार को भी प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश शासन को राजस्व के रूप में भी एक बड़ी मोटी रकम प्राप्त होगी। और बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि की उन्नत दशाएं न होने के कारण और औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन के कारण वहाँ का स्थानीय निवासियों में पलायन की समस्या काफ़ी देखी गई है, क्योंकि न खेती की उन्नत दशा है और उद्योगों के पिछड़ेपन के कारण वहाँ का जो लोकल का व्यक्ति है, जो लोकल के लोग रोजगार की तलाश में आसपास के विकसित राज्य जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में पलायन के लिए विवश होते थे। अब स्थानीय स्तर पर इस प्रकार के जो निवेश से उद्योग लगेंगे और खासकर से स्टील प्लांट लगेगा, तो वहाँ लोकल का आदमी लोकल में रोजगार करने मिल जाएगा उसको, और इससे काफ़ी रोजगार की जो दशाएं हैं वहाँ पर पॉलिटिकल पलायन का जो दर है वो पलायन दर में भी निकट भविष्य में कमी देखने को मिलेगी। मित्रों, चांदी का क्लस्टर बनाएंगे, ये माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि सागर में चांदी का क्लस्टर बनाया जाएगा। चांदी का व्यापार बुंदेलखंड और सागर के आसपास के क्षेत्रों में तकरीबन 150-200 वर्ष पुराना उद्योग व्यापार है। 300 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष वहाँ पर व्यापार होता है चांदी का। चांदी का क्षेत्र में काफ़ी प्रचलन है। चांदी के आभूषण जैसे कमरबंद, बिछिया, पायल, ये बड़े स्तर पर वहाँ पर बनती है। वहाँ की जो चांदी की मूर्तियाँ हैं उसकी देश विदेश में भी मांग बनी रहती है। हाल ही के दिनों में देखा गया कि काफ़ी विदेशी लोगों ने भी उसकी मांग की है, और काफ़ी विदेशों में भी यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी वो अपना माल पहुँचाते हैं। इसे प्रोत्साहित करने के लिए चांदी क्लस्टर एक संगठित आकार में वहाँ जो चांदी का बाजार है उसको करने की दिशा में मुख्यमंत्री जी ये कदम उठा रहे हैं।
मैं आपको बताते चलूँ कि क्लस्टर एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जाता है जहाँ पर कोई विशेष रोजगार, जैसे यहाँ चांदी क्लस्टर की बात हो रही है, तो चांदी से जुड़े व्यापारियों को एक विशेष स्थान दिया जाता है, वहाँ पर विशेष जगह पर वो अपनी समस्त गतिविधियों को करते हैं। तो इससे ये होता है कि कोई ग्राहक है या कोई व्यापारी है तो उसको बिजली, पानी, सड़क की वहाँ पर सरकार मुहैया कराती है और वो अपना काम वहाँ सुचारू रूप से अपना व्यापार उद्योग स्थापित कर पाता है। चांदी व्यापार बढ़ने से यहाँ पर स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलने की संभावना है। तकरीबन 3000 लोग अतिरिक्त यहाँ पर जो अभी वर्तमान में चांदी का व्यापार चल रहा है उसमें नियुक्त होंगे और 3000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। खजुराहो में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, ये मध्य प्रदेश शासन की एक और घोषणा की गई है, जिसमें खजुराहो अपने मंदिर, मूर्ति कलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष यहाँ पर सैकड़ों सैलानियों का तांता लगा रहता है। पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अहम क्षेत्र माना जाता है खजुराहो। कभी चंदेल राजाओं की राजधानी रहा खजुराहो, अपनी मूर्ति कलाओं के लिए भी विशिष्ट प्रसिद्ध है। और इसी को देखते हुए 1986 के वर्ष में यूनेस्को द्वारा इसे अपनी विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया था। ये मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा तकरीबन 950 से 1050 या यूँ कहे कि लगभग 1000 AD के आसपास इनका निर्माण कराया गया है, ऐसा माना जाता है इतिहास के साक्ष्यों से। यहाँ फिल्मांकन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हाल के वर्षों में देखा गया कि यहाँ पर कुछ फिल्मों की शूटिंग हुई और इसी दिशा में और अधिक इन फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ये प्रयास करने जा रही है कि काफ़ी जो फिल्म निर्माता, निर्देशक है उनको आकर्षित किया जाए। क्योंकि फिल्म की यहाँ शूटिंग होगी तो लोग, हम जब कुछ भी फिल्मों में दृश्य देखते हैं तो हम भी ये चाहते हैं कि हम भी इस जगह पे जाएं और इससे पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिला होगा। जैसे कि हमारे सामने राजस्थान का उदाहरण है जहाँ पर किलों और मकबरों में शूटिंग होती है और लोग काफ़ी राजस्थान घूमने जाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज के लिए इतना ही।